प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 का पाठ पहलवान की ढोलक का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था कि किस तरह से लुटन सिंह ने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त पहलवान चांद सिंह को पटक दिया। उसके पटकने के बाद जनता एक साथ सबने, कोई राजा की, कोई दुर्गा की, कोई माँ दुर्गा की, कोई बजरंगबली की, सभी देवी देवताओं के अपने अपने आराध्य की एक साथ जयकारा से पूरा आसमान गूंज उठा। इस पहले पार्ट को देखना है तो ऊपर आई बटन दबाएं। पहले पार्ट देखने के बाद अगर दूसरा देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसका पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन डिस्प्ले हो रहा है, उसे दबाएं और पहला पार्ट देखें। उसके बाद ये दूसरा पार्ट। तो आगे हम शुरू करते हैं। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा। कूदता फांदता सबसे पहले जो ढोल बजा रहा था उसकी ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक, जो ढोल था जिसको बजा रहा था ढोलक, उस ढोल को श्रद्धापूर्वक बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उस ढोल को प्रणाम किया। उसी समय से लुट्टन सिंह का गुरु वह ढोल हो गया, ढोलक ही हो गया। वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, क्योंकि जिस समय शेर के बच्चे चांद सिंह से कुश्ती हो रही थी उस समय उसके पक्ष में कोई नहीं था, मात्र ढोलक थी और ढोलक की आवाज़। उसी ढोल की आवाज़ को सुन करके अपने हौसला को बढ़ाकर उस शेर के बच्चे को कुश्ती में चित्त किया था। तभी से वो गुरु उस ढोल को मानने लगा। राजा साहब की कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। फिर दौड़ करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े, इसके शरीर में मिट्टी, पसीने लगे हुए थे जिससे उनका कपड़ा गंदा हो गया। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे ये क्या किया तुमने। किंतु राजा साहब कुश्ती प्रेमी थे और उनके राज्य का कोई पहलवान, पंजाब से आया हुआ शेर का बच्चा जिसको कुश्ती में पराजित कर दिया था, उनके लिए भी गौरव की बात थी। इसलिए वो गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। गदगद मीन्स अत्यंत प्रसन्न होना। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, तुमने हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की, इस धरती की लाज को तूने बचा लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जो पंजाबी पहलवानों का समूह आया हुआ था, ग्रुप जो था, चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। चांद सिंह हारने के बाद उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि अब तक उसको कोई कुश्ती में पराजित किया ही नहीं था, चित्त किया ही नहीं था। लेकिन लुट्टन ने कर दिया, इसलिए उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था तो उसकी आंसू को उसके पंजाब से आए हुए अन्य पहलवान आंसू पोंछ रहे थे, जिसमें उसके गुरु भी थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, पुरस्कार तो दिया ही, साथ ही साथ अपने दरबार में सदा के लिए रख लिए। और राजा ने घोषित कर दिया उसी समय कि हमारे राज्य का राज पहलवान होगा, हमेशा के लिए, जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे राज्य का राज पहलवान होगा। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। उसी समय से लुट्टन राज पहलवान घोषित हो गया और राजा साहब उसे, क्योंकि लुट्टन सिंह नहीं था, यह राजपूत नहीं था, केवल इसका नाम लुट्टन था, लेकिन राजा साहब ने इसको लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। इस बात को सुन करके जो पंडित थे वो थोड़ा सा मुँह बिचकाए, आपत्ति जाहिर की, हुजूर जाति का सिंह नहीं है, फिर आप इसे सिंह क्यों कह रहे हैं। लेकिन केवल आपत्ति ही दर्ज कर सकते हैं, राजा के सामने किसी की चलती नहीं है। मैनेजर साहब चूँकि क्षत्रिय थे, उन्होंने भी वो क्लीन शेव्ड मतलब जिनकी दाढ़ी और जो मूछ नहीं रखते हैं उनको क्लीन शेव्ड बोलते हैं, चेहरे को संकुचित करते हुए वो भी संकुचित हुए और अपनी नाक के बाल को उखाड़ रहे थे। चुटकी में अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए, जब उखाड़ लिए तो उसे रगड़ते हुए बोले नाक के बाल को, सरकार यह अन्याय है।
उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई कि यह अन्याय है, यह क्षत्रिय है नहीं और आप इसे सिंह की उपाधि दे रहे हैं। तो राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। बस सारे पंडित और मैनेजर सबके प्रश्नों का जवाब उत्तर मिल गया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई कि शेर के बच्चे को पराजित करने वाला लुट्टन सिंह, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम। अब राज पहलवान चूँकि घोषित हो गया लुट्टन सिंह, तो राजा के यहाँ खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसे तो विधवा सास के यहाँ रहता था, तो दूध ही मात्र एक ताकतवर चीज़ों में उसे मिलता था, बाकी तो रूखा सूखा ही खाना मिलता था। लेकिन जब से राज पहलवान हो गया, खाने पीने की कोई समस्या नहीं रही, पौष्टिक भोजन उसे मिलने लगा। और व्यायाम, राजा साहब की स्नेह दृष्टि उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए और उसकी ख्याति बढ़ने लगा। और अधिक उसकी ख्याति, राजा की स्नेह, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, ये सब मिल करके उसके जीवन में और अधिक 4 चांद लग गए और उसकी ख्याति बढ़ गई और उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। और कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवान, जितने नामी माने प्रसिद्ध पहलवान थे कुश्ती में, जितने भी कुश्ती में प्रसिद्ध पहलवान थे, फेमस पहलवान थे, सबको एक एक करके उसने पटक दिया। काला खान के विषय में कहा जाता है, काला खां, जिसके संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही जैसे ही लंगोट लगा करके आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी माने विपक्षी पहलवान पर लपकता था, टूट पड़ता है, वैसे ही उसके प्रतिद्वंदी को, उसको कंपटीशन देने वाले पहलवान को लकवा जैसे मार दिया हो। लकवा पैरालिसिस हो जाता था, उसका शरीर हाथ पैर काम ही नहीं करता था, ऐसा लगता था, और वह उसे तुरंत चित कर देता था। कोई भी उसके सामने टिकता नहीं था, उसको देखते ही आधी शक्ति चली जाती थी लोगों की, डर के मारे उसके शरीर को देख करके। ऐसा था काला खां। उस काला खां के साथ भी लुट्टन की कुश्ती हुई। उसके बाद से वह लुट्टन सिंह ने इस भ्रम को भी दूर कर दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, जैसे ही प्रतिद्वंदी पहलवानों को लकवा मार जाता हो, लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, उसे भी चित्त कर दिया। और लोगों के मन में जो भ्रम लोग पाल करके बैठे थे कि काला खां को कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई कुश्ती में चित्त नहीं कर सकता, उसको भी चित्त करके लुट्टन सिंह ने सबके भ्रम को दूर कर दिया। भ्रम माने संदेह, सारे संदेह दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय, उसके बाद से कोई भी पहलवान उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, दर्शन करने योग्य ही रह गया। बस उसके बाद से कोई कुश्ती लड़ने को उनसे तैयार नहीं होता था। कभी कोई हो भी गया तो राजा उसे आज्ञा नहीं देते थे। उसके बाद से वो बस राज दरबार में एक दर्शन करने योग्य, देखने योग्य वस्तु के रूप में वो रह गया। लोग आते थे और राज पहलवान को देख करके आनंद लेते थे और चले जाते थे। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों की झकझोर कर बाघ दहाड़ता, जैसे लगता है कि बाघ शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया हो और उसी के अंदर से दहाड़ मार रहा हो, बस ऐसे ही राज दरबार में ही वो रहता। हाँ बस ये आवाज़ निकालता। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोल रहा, उसे राजा का बाघ कहा जाता था। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, ठाकुरबाड़े भगवान मंदिर के सामने, ठाकुर जी के सामने गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला है। उसकी आवाज़ को सुन करके लोग समझ जाते थे, उसकी भारी भरकम आवाज़, भारी भरकम शरीर से निकली हुई जो आवाज़ होती थी, उसी आवाज़ को सुन करके लोग पहचान लेते थे कि राजा का ये पहलवान बोल रहा है। महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेले में वह घुटने तक लंबा चोगा, कुर्ता जो लंबा वाला घुटने तक पहनता था, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध करके, पगड़ी भी बेतरतीब बांधता था।
मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता और मेले में ऐसा लगता जैसे मतवाला हाथी हो, झूमता हुआ चलता था। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, चुहल मतलब मजाक, हंसी मजाक करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, नाश्ता कर लो, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंस करके कहता, अरे तनी मनी काहें, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। करे थोड़ा क्यों, लाओ कम से कम 1.5 सेर, 1.5 किलो। 1 सेर किलो से थोड़ा सा कम होता है, करीब करीब 900 ग्राम के आसपास 1 सेर। 2 सेर रसगुल्ला को उधरस्त करके, 2 सेर लगभग 2 किलो रसगुल्ले को उधरस्त मतलब पेट के अंदर डालकर खाकर मुंह में 8-10 पान की गिल्लोरियाँ, पान की गिल्लोरी, पान जिसको फोल्ड करके लोग खाते हैं, एक एक पान एक बार में आदमी खाता है, वो 8-10 पान को एक साथ खा लेता था। ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता और ऐसा वो बच्चे की तरह खाता। 8-10 पान जब मुंह में डाल करके उसे चबाता तो उसके मुंह से लाल रंग का पान का रस गिर करके उसके दाढ़ी को, ठुड्डी को लाल कर देता और अपनी चाल से मेले में घूमता रहता मतवाले हाथी की तरह। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया हो जाती थी। जब मेले से वो श्यामनगर के मेले से लौट करके राजा साहब के दरबार में जाता तो उसकी अजीब हुलिया बन जाती। आँखों पर रंगीन नबरा का चश्मा पहन लेता था, काले रंग का चश्मा। हाथ में खिलौने को नचाता हुआ और 1 किलो खिलौना ले लेता दुकान से और उसे नचाता हुआ चश्मा पहन करके, ठुड्डी लाल, दाढ़ी लाल, पान खा करके मुँह लाल कर लेता था और हंसता हुआ वापस आता। बल और शरीर की बुद्धि के समय बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर हो जाता है। जब कह रहे हैं लेखक कि जब ताकत बढ़ जाती है, अक्सर देखा जाता है पहलवानों की बुद्धि कम हो जाती है क्योंकि ताकत अधिक होता है। पहलवानों की ताकत बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि कम हो जाता है। ऐसा ही लुट्टन सिंह के साथ भी था। बुद्धि उसकी बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। शरीर से बस हिष्टपुष्ट और ताकतवर पहलवान था परंतु बुद्धि से वो बिल्कुल बालक की तरह था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। जैसे ही दंगल में ढोलक की आवाज़ होती, अपने भारी भरकम शरीर विशाल हो गया था उसका। राजा साहब के यहाँ खा पी करके उसका शरीर और विशाल हो गया था। अपने विशाल शरीर को वो प्रदर्शन करना, पहलवान प्रदर्शन करते हैं अखाड़े में छोटे छोटे कदमों पर उछल करके चल करके, दुल्की ले करके। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब उसे मना कर देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल उछलकर अपने को सांड भैंसा साबित करता रहता था। जिस तरह से सांड भैंसे मिट्टी को अपने शरीर पर फेंकते हैं, इस तरह से वो करके अखाड़े से निकल जाता था मुस्कुराते हुए। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। इसी तरह से राज पहलवान के रूप में उसके 15 वर्ष अच्छे से बीते। पहलवान अजेय रहा। अजेय मतलब जिसे कोई पराजित न कर सके। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। दंगल में अपने पुत्र, उसके 2 पुत्र थे, उन दोनों को भी लेकर के दंगल में उतरता। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवान पुत्रों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। उसकी सास पहले ही मर गई थी और पत्नी भी 2 पुत्र जब पैदा हुए पहलवान के तो पत्नी भी मर गई। अब पहलवान के पास केवल 2 पुत्र था, बस वो भी राजा के यहाँ रहते, उसे भी कुश्ती सिखाता। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। जैसे पहलवान था ठीक उसी तरह से उसके दोनों पुत्र भी थे, तगड़ा और गठीला बदन, मजबूत शरीर वाला। कोई भी देखता तो अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों, ये दोनों बेटे बाप से भी बढ़कर के पहलवान निकलेंगे। कोई भी देखता तो उसे तुरंत कहता। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। राजा पहले ही भविष्य का पहलवान घोषित कर दिए थे उन दोनों पहलवान के पुत्रों को। भविष्य का ये दोनों पहलवान राज पहलवान होंगे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था।
जब राज पहलवान घोषित हो चुके थे, राजा ने कर दिया था, तो फिर उन दोनों जो पहलवान के लड़के थे उनका भी भरण पोषण, मैंने खाने पीने की पूरी व्यवस्था सब राजा की तरफ से होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा करके दोनों को कसरत कराता। प्रतिदिन का काम था उसे ढोल को बजा बजा करके कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। दोपहर में जब लेटता था तो दोनों लड़कों को सांसारिक समाज के विषय में, लोगों के विषय में उसे सांसारिकता का ज्ञान देता, सामाजिकता का ज्ञान देता था। समझे, ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा कोई गुरु, कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ, ढोल की आवाज़ की कृपा से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। इसलिए जब भी कुश्ती होना हो तो ढोल की आवाज़ को ज़रूर सुनना। ये शिक्षा अपने दोनों पुत्रों को दोपहर में आराम करते समय देता था। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कह कर अपने दोनों बच्चों को बताता। मालिक कैसे खुश होता है यह भी ध्यान रखना। राजा साहब के हम लोग पहलवान हैं तो राजा साहब को कैसे खुश रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब कैसा व्यवहार करना चाहिए यदि आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था, प्रतिदिन वो देता था अपने दोनों पहलवान पुत्रों को। इसके बाद किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर पानी फिर गया। पहलवान के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि सारी शिक्षा दीक्षा सब पर पानी फिर गया, सब बर्बाद हो गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, राजा साहब का देहांत हो गया। नए राजकुमार जो विदेश में पढ़ने गए थे आते ही अपने राज संभाले। राजा का पुत्र राजकुमार जो विदेश जा कर के पढ़ रहे थे, राजा के मरने पर वो आकर के राज संभाले। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजा साहब के समय जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहता था। वो कुश्ती प्रेमी थे तो कुश्ती पहलवानों को राज पहलवान घोषित किए थे। राजकुमार के आते ही सब बदलाव कर दिया। राजा के राजमहल में जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्था को परिवर्तन कर दिए। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में चपेट का आघात, चपेट का पीड़ा इस पहलवान पर भी हुआ। दंगल का स्थान घोड़ों के रेस ने ले लिया। क्योंकि राजा का बेटा राजकुमार, उसे दंगल प्रिय नहीं था, वो दंगल के विषय में नहीं जानता था, उसे घुड़सवारी पसंद था, तो दंगल को उसने समाप्त कर दिया और घुड़सवारी को उसके स्थान पर रख लिए। और पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों को का दैनिक भोजन, एक दिन में कितना खाने पीने पर व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, सुन करके राजकुमार ने कहा टेरिबल मतलब भयानक। नए मैनेजर बन गए, मैनेजर साहब जो राजा के समय थे पुराने, वो भी बदल दिए गए। उन्होंने कहा हैरिबल मतलब डरावना, भयानक राजा ने कहा, नए राजा ने कहा भयानक उनके भोजन और दिन का खर्च सुन करके। तो नए मैनेजर ने कहा कि डरावना। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। ये बात सुन करके पहलवान को समझ में आ गया कि अब मुझे ये रखना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने उस लुटन सिंह ने समझ गया कि अब उसे दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। गिड़गिड़ाने, बताने, समझाने कुछ मौका नहीं मिला उसे। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पहलवान पुत्रों को लेकर गांव लौट गया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बना दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवान चरवाहे और को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वाले की ओर से बधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाता था। कुछ दिन तक ये चला, लेकिन गांव के किसान, खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या कुश्ती सीखेंगे। खाने के पौष्टिक भोजन की कमी थी, खाने पीने को भरपेट नहीं मिल रहा था, वो भला कुश्ती क्या लड़ेंगे। अंत में दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजा बजा करके लड़ाता रहा। स्कूल बंद हो गया, कोई सीखने नहीं आ रहा था, तो फिर अपने दोनों पुत्रों को ही वो सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करते, अब खाने पीने के लिए समस्या थी।
तो दोनों पुत्र पहलवान के दिन भर मजदूरी करते और सुबह शाम अपने पिता पहलवान से कुश्ती सीखते। अकस्मात, लेकिन इसी बीच में अचानक, अकस्मात मतलब अचानक, गांव पर वज्रपात हुआ। गांव पर ऐसा लगा जैसे वज्र गिर गया हो। संकट आ गया अचानक गांव पर। पहले अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना, बारिश न होना। फिर अन्न की कमी, सूखा पड़ गया तो खेती नहीं हुआ, अनाज की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, लोग भूखों मरने लगे। तभी मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। इसी बीच एक तो अनाज नहीं हुआ था, सूखा पड़ जाने से खेती नहीं हुई थी, लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे। उसी बीच में महामारी फैल गई, हैजा और मलेरिया। गांव प्रायः सूना हो चला था, पूरा गांव सूना सूना होने लगा था। लोग हर घरों में प्रतिदिन मरने लगे, घर के घर खाली पड़ गए थे। किसी किसी घर में एक भी सदस्य नहीं बचा था, पूरा घर के सभी सदस्य मर गए। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। रोज़ गांव में प्रतिदिन 2-3 लोग मर जाते थे। इसी भयावह स्थिति का प्रारंभ लेखक परिश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी में प्रारंभ में किया था, यहीं से। फिर यहाँ पर कहानी आ गई बीच में। हम लोग पहलवान के जीवन को देखा, किस तरह से उसके जीवन में कौन कौन संकट आए। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा माने चमक, प्रकाश, दृष्टिगोचर माने दिखाई देता था। कितना भी पीड़ा थी तो कम से कम जो लोग बचे थे, दिन में बच गए थे मरने से, वो दिन में थोड़ा हंसी मजाक एक दूसरे से कर भी लेते थे। परंतु जैसे ही सूरज की रोशनी अस्त होती, सूर्यास्त होता, अंधेरा होता, सूर्योदय हो, लोग कांखते कुंखते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलते, लेकिन अंधेरा होते ही वो सीधे अंदर चले जाते। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोगों के कांखने कुखने, कराहने और अपने अपने घरों से बाहर निकलने, अपने पड़ोसियों की आत्मीयता, अपने अपने जो पड़ोसी थे, जो अपना तो था जिससे उसको ढाढ़स बढ़ाना, मतलब हिम्मत दिलाने का कार्य कर देते थे। अरे क्या करोगी रोकर, ऐसे ऐसे बातें वो बोलते थे। क्या करोगी रोकर के दुल्हन, जो गया सो गया, तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो, जो मर गया अब उसकी बात क्यों करती हो। जो घर में बचा है उसके विषय में देखो, वो तुम्हारा नहीं था, उतने दिन का ही मेहमान था। इस तरह की बातें बोल करके लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का कार्य करते थे। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगी, घर में डेड बॉडी को, मुर्दा को, मृत शरीर को रख करके कब तक रहोगी। कफन के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास। कफन माने 100 वस्त्र, 100 मृत शरीर पर जो कपड़ा ढका जाता है, जिस कपड़े से, उसको कफन कहते हैं। तो कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, ऐसे ही नदी में ले जा कर के डाल दो, प्रवाहित कर दो। क्या ज़रूरत है कफन की, क्योंकि कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए दाने नहीं थे, तो कफन कहाँ से खरीदा जाए। तो लोग एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ाते कि कफन नहीं है, कोई बात नहीं, कफन की क्या आवश्यकता है, बिना कफन के ही ऐसे ही नदी में ले जाकर विसर्जित कर दो। किंतु सूर्यास्त होते ही, जैसे ही सूरज अस्त होता था, लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और चूं भी नहीं करते, जरा से भी चूं चां की आवाज़ नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप सहमे रहते। जैसे बच्चे को डरा दिया जाता है कि आवाज़ मत करो, नहीं तो वो बाहर काटू बैठा हुआ है आकर काट लेगा, या ये जानवर बैठा है आकर काट लेगा, तो बच्चे चुपचाप बिना आवाज़ किए बैठ जाते घर में। ठीक उसी तरह से उस महामारी से डर करके लोग चुपचाप घरों में बैठ जाते कि कहीं आवाज़ सुन करके महामारी हमारे घर में भी ना आ जाए, मुझ में भी ना समाहित हो जाए। ऐसा डरा हुआ भयार्थ शिशु की तरह लोग बैठ करके घरों में चुपचाप बैठे रहते थे। उसकी बोलने की शक्ति, वैसे भी शक्ति भी नहीं थी, बोलने की, आवाज़ करने की शक्ति भी नहीं थी लोगों के अंदर, क्योंकि खाने के भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा था, दवा दारू की तो बात ही दूर की है। फिर उस परिस्थिति में कोई आवाज़ निकाले तो कैसे निकाले, और ऊपर से महामारी, लोग मर रहे हैं, घर में तड़प रहे हैं, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई तड़प रहा है, करा रहा है। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। जो माँ बैठी हुई है साथ में,
पुत्र तड़प तड़प कर मर रहा है, उसे पुत्र पुकारने की भी हिम्मत माता के अंदर नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद ही कमज़ोर थी, उसे भी बीमारी थी, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने बेटे को बेटा कह करके पुकार ले। रात्र की विभीषिका में, इस भीषण रात्रि में, इस विभीषिका भीषणता से भरी हुई रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार चुनौती देती रहती थी, उस महामारी को ललकारती थी, चुनौती देती थी। केवल वही संध्या से लेकर के सुबह तक अपनी ढोल को बजाता रहता, जिससे लोग ढोलक की आवाज़ को सुन करके अपने हौसला को थोड़ा बढ़ाते। मरते समय पीड़ा का कम अनुभव होता, कुश्ती का दृश्य सामने आने लगता, दंगल का दृश्य सामने आने लगता। वही पहलवान वो रात भर वो ढोल को बजाता रहता था। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत आधा मरे हुए लोग औषधि उपचार पथ्य विहीन, न तो औषधि मन दवा और उपचार नहीं हो पाता था। पथ्य मने बीमार को भोजन देना, भोजन विहीन, वो भी जैसे रोगी को भोजन दिया जाता है वह भी नहीं मिलता था। प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी, न तो रोगी को खाने के लिए भोजन था, न दवा थी, न कोई उपचार था, केवल तड़प तड़प करके मरना ही एकमात्र उपाय था। उस स्थिति में भी यह संजीवनी का कार्य कर रहा था। मरते समय, प्राण निकलते समय थोड़ा हौसला बढ़ जाता था। लोग कुश्ती का, दंगल का दृश्य उन लोगों के सामने आ जाता था। बड़े बूढ़े बच्चे जवान की शक्तिहीन आंखों के आगे, जो बूढ़े बच्चे जवान जैसे भी थे सब शक्तिहीन हो गए थे भोजन और बीमारी की वजह से, भोजन न मिलने और बीमारी के बढ़ने की वजह से, महामारी की वजह से। आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। उसे जब ढोल की आवाज़ सुनते लोग तो दंगल का दृश्य और बहादुरी का दृश्य दिखने लगता, तो थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ता। स्पंदन शक्ति शून्य, स्पंदन शक्ति मतलब हिलने डुलने, स्नायु में भी जो बिल्कुल शरीर हिल डुल भी नहीं रहा है, शून्य की तरह हो गया स्पंदन। उस शरीर के अंदर भी ऐसा लगता जैसे बिजली दौड़ गई हो अंदर से। और वह अवश्य ही ढोल की आवाज़ में न तो बुखार घटाने का कोई गुण था, कोई बुखार हटाने की दवा नहीं थी वो, और न ही महामारी की सर्वनाश से रोकने की शक्ति। उस ढोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि महामारी से जो सर्वनाश होता है उसे रोक दे, लेकिन इतना तो अवश्य था। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आंखें मूंदते समय, अंतिम प्राण को निकलते समय आखिर में कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं होता था। मृत से वो डरते नहीं थे, मरते समय वो डर उनके मन में नहीं रहता था, बहादुरी के साथ वो मरते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, ऐसे ही करते करते पहलवान के दोनों बेटे भी उस महामारी के चपेट में आ गए, हैजा और प्लेग के। असह्य वेदना से तड़पने लगे, छटपटाने लगे जब पहलवान के भी दोनों बच्चे एक रात। तो उन बेटों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। दोनों पहलवान के बेटे जो खुद भी पहलवान थे, उसने कहा अपने पिताजी से कि बाबा वो वाला ताल बजाओ जिसमें उठा के पटक दे। और तड़प रहे थे दोनों पहलवान के बेटे। चटाक चटदा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद माने बिना हिले डुले, अर्थात मरे पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, चित्त नहीं थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी भी खोद ली थी, एक ने मुंह से, अपने मुंह में मिट्टी उसके मुंह में आ गया था, पकड़ लिया था प्राण निकलते समय, वो मर गया थे दोनों पहलवान के दोनों बेटे। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा मैंने प्रयास किया। दोनों बहादुर गिर पड़े और बोला कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। जो वृद्ध राजा थे, रेशम का जांघिया दिया था पहलवान को, उस रेशम सिल्क के जांघिया को पहनकर सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया
और उन दोनों पुत्रों को कंधे पर लिया और ले जाकर के नदी में बहा लिया। लोगों ने जब सुना तो दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। दोनों लोगों ने जब सुना कि दोनों अपने बेटों को कंधे पर मृत शरीर को ले जाकर के पहलवान अकेले नदी में विसर्जित कराया, नदी में प्रवाहित कराया। कितने की हिम्मत टूट गई कि वाह कैसा पहलवान है, कितना बड़ा हृदय वाला पहलवान लुप्टन है कि अपने दोनों बेटों की डेड बॉडी लाश को भी खुद ले जा कर के नदी में प्रवाहित किया और टूटा नहीं, जरा भी घबराया नहीं। किंतु रात में फिर उसी रात, ऐसा नहीं कि पुत्र दोनों मर गए तो शोक मनाने लगा हो, अब लोगों का ख्याल ना हो, गांव के लोगों का ख्याल छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। उसी रात पहलवान ने फिर ढोलक बजाना शुरू की प्रतिदिन की भांति। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। पहले तो लोगों की हिम्मत इसलिए टूट गई कि देखे कि पहलवान यही हिम्मत बढ़ाता था, इसके दोनों पुत्र मर गए, अब तो ये टूट जाएगा, अब ये ढोल भी नहीं बजाएगा, हम लोग का हौसला भी नहीं बढ़ाएगा, इसलिए लोगों की हिम्मत टूट रही थी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस रात भी वो आकर के बिल्कुल उसी तरह से ढोल बजाता रहा। जब ये सुने लोग, गांव के लोग, तो उनकी हिम्मत, हौसला दो गुना बढ़ गया और अधिक बढ़ गया। संतप्त माने दुखी पिता माताओं ने कहा, जो दुखी माता पिता थे जिनके पुत्र मर रहे थे या मर गए थे, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, कितना बड़ा इसका हृदय है, ऐसा लगता है जैसे 1.5 हाथ का कलेजा है, बहुत बड़ा। 4-5 दिनों के बाद एक रात, 4-5 दिन बीता पहलवान के बच्चों के मरने के बाद, 4-5 रात बजाता रहा। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी रात में, शाम को तो बजा रहा था लेकिन रात में सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर माने हिम्मती, मेहनती, साहसी, किंतु रुग्ण माने रोगी। प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। जो कुछ साहसी उसके शिष्य थे लेकिन रोगी सब था, जाकर के देखे तो पहलवान मृत पड़ा हुआ है, चित पड़ी हुई है। आंसू पोंछते हुए उसमें से एक ने कहा, गुरुजी, क्योंकि कुछ दिन वो सीखे थे कुश्ती, लुप्टन सिंह से कुश्ती सीखे थे सब, तो उसने एक ने कहा उसमें से कि गुरुजी ने कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। चिता जो लकड़ी मृत शरीर को जलाने के लिए लकड़ी को सजाया जाता है, उसको चिता कहते हैं, तो उस पर मुझे चित्त पीठ के बल नहीं सुलाना बल्कि पेट के बल सुलाना, ऐसा पहलवान गुरुजी कहा करते थे। क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, कहते थे कि मैंने कभी ज़िंदगी में हारा नहीं, कभी चित्त नहीं हुआ। पहलवान को चित्त कुश्ती में इसी तरह से किया जाता है, पीठ को अखाड़े में सटा दिया जाता है, पीठ के बल लेटा देना ही चित्त होता है। इसलिए कहा कि मैंने आज तक कभी किसी से चित्त नहीं हुआ, हारा नहीं है, इसलिए मुझे मरने के बाद भी चिता पर पेट के बल सुलाना और चिता सुलगने के समय ढोलक बजा देना, और जब चिता में आग लगाना जलते समय तो ढोलक जरूर बजा देना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई, आगे वो नहीं बोल सका। इस तरह से पहलवान की ढोलक समाप्त हुआ। किस तरह से उसके बचपन में कितने संकट आए, उन संकटों का मुकाबला खुद अभ्यास करके किया, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया, फिर राज पहलवान घोषित हुआ। बड़े ऐसे आराम में 15 वर्ष बीते। 2 भावी पहलवान भी उसके थे पुत्र, लेकिन ऐसा संकट आया राजा के मरने के बाद, वो राज से निकाला गया राजकुमार के राजा बनने पर, और वो गांव में आकर के फिर रहने लगा। गांव में महामारी फैली, बीमारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुई, सूखा पड़ा, महामारी फैली,
और गांव के गांव साफ होने लगे। उसी में पहलवान और उसके दोनों पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो इस तरह से कहानी पहलवान की ढोलक समाप्त हुआ। किसी भी तरह कोई समस्या हो अगर समझने में तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।